इस हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है, ये हम आप आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, होमोगेमी और प्रोटेंड्री किसे कहते हैं। ठीक है, समकाल पक्वता जैसे कि इसके नाम से ही है। और ये जो टॉपिक है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, नीट के विद्यार्थियों के लिए, और ट्वेल्थ में जो एनसीईआरटी के बुक पढ़ रहे हैं उनके विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो ट्वेल्थ यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। देखिए, ये जो टॉपिक है समकाल पक्वता, जैसे हमें पता चल रहा है, समकाल, सम माने बराबर, ठीक है, एक ही समय। समकाल का मतलब होता है एक ही समय, काल मीन समय, पक्वता पक जाना, मैच्योर हो जाना। और पूर्व पुंग पक्वता का मतलब है पहले पुंग, पुंकेसर का, पक्वता पक जाना। तो इनसे भी पता चलता है कि हम अगर चाहें तो इनसे भी पता चल जाएगा कि पूर्व पुंगता क्या है। पुंकेसर का पहले पक जाना, यानी कि मेल पार्ट पहले पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और फीमेल पार्ट बाद में, तो ये तो हो जाएगी प्रोटेंड्री। और समकाल पक्वता दोनों, मेल और फीमेल पार्ट जो है अगर एक साथ पक रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उसको होमोगेमी कहेंगे। होमोगेमी का मतलब देख लेंगे। ठीक है, समकाल पक्वता का एंथर सैक, परागकोश और स्टिग्मा दोनों ही सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए गाइज, ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूं इसको। ये फीमेल पार्ट है पुष्प का। ओके, और इसके साथ यहां मैंने बनाया गाइज मेल पार्ट। ओके, ये पुंकेसर एंथर सैक है। ये पूरा एंथर हो गया, ये हो गया एंथर सैक। तो यहाँ बात जो चल रही है, और ये वाला पार्ट है फीमेल पार्ट का स्टिग्मा। ओके, ये स्टिग्मा हो जाता है। तो यदि एंथर सैक और स्टिग्मा ये दोनों एक साथ एक ही समय पर मैच्योर होंगे, ठीक है, तो अगर एक ही समय पर मैच्योर होते हैं तो इसको हम होमोगेमी कहते हैं, यानी कि समकाल पक्वता के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो हो गई होमोगेमी। ओके गाइज, और होमोगेमी किन किन पौधों में देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं। देखें, विंसा रोजिया में देखने मिलती है, जिसको सदाबहार कहते हैं। ठीक है, कॉन्वोल्वुलस में देखने को मिलती है, और मिराबिलिस में यानी गुलाबांस में देखने को मिलती है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है, देखिए, प्रोटेंड्री। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्व पुंग पक्वता। पूर्व पुंग पक्वता का मतलब ये है, ये जो पूरा है, ये जो पुमंग होंगे एंड्रोसियम, ठीक है, ये सभी को मिला के, जितने भी सारे एंथर्स क्या मिला के कहलाते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होंगे, ये सब पूरे मैच्योर हो जाएंगे। ये पूरा पार्ट क्या है, गाइनोसियम है। ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम से पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो जाएंगे, गाइनोसियम होगा बाद में। आप देखेंगे, ये गाइनोसियम, गाइनोसियम बाद में, ये बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, और ये एंथर्स यानी कि मेल पार्ट एंड्रोसियम जो है पहले, ये पहले मैच्योर हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे हम प्रोटेंड्री या पूर्व पुंपक्वता। ओके गाइज, और ये देखने को मिलती है हमें हिबिस्कस में, गॉसिपियम में, कपास में, टेजिटस गेंदे में, हेलियंथस सूरजमुखी, और कोरिएंडर धनिये में। ओके, ये धनिये में देखने को मिलती है। इसको ध्यान रखेंगे। समकाल पक्वता और पूर्व पुंग पक्वता, यानी कि होमोगेमी और प्रोटेंडरी, इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, देखिए, भ्रूण पोषी तथा अभ्रूण पोषी, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं। आज ये हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण पोष गाइस। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा एंडोस्पर्म कैसे बनता है। ओके, आवृतबीजियों में एंडोस्पर्म होता है भ्रूण पोष। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। जो भ्रूण को, यानी कि एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करता है, वो एंडोस्पर्म होता है। और आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म जो होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपने देखा होगा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे उनमें ये जो भ्रूण पोष है कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, त्रिगुणित होता है। ये कैसे बनता है, भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पहले से 2n होता है,
सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है 2n। ये जुड़कर बनता है मेल न्यूक्लियाई के साथ, एक मेल न्यूक्लियस इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, एक मेल न्यूक्लियस जुड़ जाएगा। तो इन दोनों से मिलकर एंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल एन। ये ठीक है, ट्रिपल एन भ्रूण कोश का निर्माण इससे होता है। और ये एंडोस्पर्म क्या काम करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब ये दो प्रकार के सीड पाए जाते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में। एक तो वो क्या, अगर एंडोस्पर्म जब सीड बन जाएगा गाइस, तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म अगर एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के टाइम पर, जैसे कोई ये बीज है और ये जर्मिनेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, रेडिकल निकलेगा ये प्लूम्यूल। तो इस जर्मिनेशन के समय पर अगर ये एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है, बना रहता है, तो इसे ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। इन्हीं को एल्बुमिनस सीड भी कहा जाता है। जैसे व्हीट, मेज और रेसिनस आदि, इनमें एल्बुमिन भी पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से सवाल बनते हैं। मेज में यानी कि मक्का में बनते हैं, गेहूं में, और रिसिनस यानी अरंड में। ओके, तो ये सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जहां पर जर्मिनेशन के टाइम पर ये बनता है। दूसरा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देख लीजिए। एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ये फिनिश हो जाएगा जर्मिनेशन के समय तक। जर्मिनेशन के टाइम तक ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सीड कहलाते हैं एक्स एल्बुमिनस कहलाएंगे, यानी कि एल्बुमिन रहित बीज होते हैं। ये देखने को मिलेंगे कि ये किस में पाए जाएंगे? एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे चने में, मटर में, ठीक है, और हायासिंथ बीन्स में, यानी कि सेम में। सेम जो होती है, सेम की फली आपने देखा होगा, ठीक है, सब्जी के रूप में ये खाई जाती है। तो सेम में ये देखने को मिलता है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंडोस्पर्मिक वही जो जर्मिनेशन के टाइम पर भी एंडोस्पर्म रहे, और नॉन एंडोस्पर्मिक वो जो जर्मिनेशन के टाइम पर फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है, देखिए, उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। ओके, मोनोसियस और, ठीक है, डायोसियस प्लांट्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, मोनोसियस और डायोसियस। देखिए, मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही पौधे पर बॉर्न हो रहे हैं, एक ही पौधे पर, ठीक है, पाए जाते हैं, जैसे मक्का में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है, पंपकिन यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली में भी मिलते हैं ये, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, खीरा, ककड़ी आदि में, और इसिनस में, अरंड में देखने को मिलते हैं। तो ये मोनोसस प्लांट होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, ये जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है, और ये इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार के फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये फूल होगा, ठीक है, ये मेल फ्लावर होगा। इसमें मेल यहाँ पर लगा हुआ होगा, फीमेल कहीं पर और दूसरी जगह ये फीमेल आ रहा होगा, फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर की क्या विशेषता होती है? ये तो चलिए लीफ बना दिया मैंने। और फीमेल फ्लावर की ये विशेषता होती है, इसमें गाइनोसियम यहाँ होगा, और यहाँ पर फ्लावर कैलिक्स कोरोला आगे होंगे ये फीमेल में। तो ये, ठीक है, ओवरीज के पीछे होती है ये गाइनोसियम, और ये फीमेल फ्लावर होगा, इससे फ्रूट का निर्माण होगा। यहाँ पर केवल क्या पाए जाएंगे इसमें? ठीक है, पुंकेसर यानी कि एंथर तो पाए जाएंगे इसमें, ये मेल फ्लावर में। और फीमेल फ्लावर में एंथर नहीं पाए जाएंगे, केवल यहाँ स्टिग्मा होगा। तो ओके, तो एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी लगे हों और फीमेल फ्लावर भी लगे हों, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? मोनोसियस कहेंगे, एक लिंगाश्रयी कहेंगे। और अगर डायोसियस किसे कहेंगे? जहां मेल और फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग पौधों पर उगते हैं, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। जैसे पपीते में आपने देखा होगा मोरस, सहतूत में मोरस अल्बा, और भांग के पौधों में, इनमें, ठीक है, अलग अलग होते हैं। ओके, पपीते में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वृक्ष भी होते हैं। आपने पपीते का अगर ध्यान से अगर देखा हो, तो यहाँ पर इस तरह से होंगे, केवल इस पर फ्लावर्स आ रहे होंगे। ओके, केवल फूल आ रहे होंगे, फ्लावर्स होंगे, इसमें फल नहीं आते। और एक प्लांट ऐसा भी देखा होगा आपने, जिस पर, पपीते का ऐसा पौधा भी देखा होगा जिस पर क्या होते हैं? पपीते आ रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये स्थिति क्या है, ये फीमेल, ये वाला फीमेल फ्लावर से बना है, यानी कि ये फीमेल प्लांट है। और ये वाला मेल फ्लावर आ रहे हैं इसमें, तो ये मेल फ्लावर आ रहे हैं, तो ये मेल प्लांट होता है। तो मेल और फीमेल प्लांट भी इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर आते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं हम डायोसियस। तो गाइज ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा।